गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 10 का चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग। देखिए, आपने एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस ये सब आपने प्रीवियस क्लास में देखा ही होगा। इसके बारे में आप देख लीजिए किसी बुक से जाके। आज हम यहाँ मेन टॉपिक से करते हैं केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? इट इज जस्ट अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच होल्ड द एटम टुगेदर टू फॉर्म अ कंपाउंड। यानी कि ऐसा ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिससे क्या होता है, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल्स को या आयंस को आपस में जोड़ के रखते हैं, जिससे कंपाउंड बनता है। ठीक है। अब देखिए, कोई भी एटम है बॉन्ड क्यों बनाता है? व्हाई द एटम्स फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड? just to complete their octet. As all we know that atoms are unstable. To become stable, they can complete their octet. And for completing their octet, they have only three ways. First, they can lose the electrons, they can gain the electrons, और they can share the electrons. यानी इलेक्ट्रॉन वो दे सकते हैं, ले सकते हैं, या तो किसी से शेयर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर देने की बात आएगी तो जैसे मेटल होगा, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मेटल्स के कहते हैं इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर लेने की बात आती है तो आप जानते हैं नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं। और अगर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आती है, हमेशा दो नॉन मेटल्स के बीच होता है। यानी जब दो नॉन मेटल्स के बीच बॉन्ड बनते हैं तो वहाँ हमेशा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की जाती है। अगर हम केमिकल बॉन्ड टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं, तो जनरली ये तीन टाइप्स होते हैं। एक आयनिक बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, और मेटालिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड वहाँ पे बनता है जहाँ एक मेटल और नॉन मेटल इन्वॉल्व होता है। जनरली यही होता है कि आयनिक बॉन्ड वही बनेगा जहाँ मेटल नॉन मेटल इन्वॉल्व होगा। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड जनरली वहाँ पे बनता है जहाँ दो नॉन मेटल्स होते हैं। और जबकि मेटेलिक बॉन्ड जो बनता है ये हमेशा मेटल और मेटल के बीच में बनता है। जैसे कोई मेटल होता है, आप आयरन ले लो, कॉपर ले लो, सिल्वर, कोई मेटल ले लो, तो वहाँ पे जो भी बॉन्ड होगा उनके बीच उस मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर। यानी ऐसा बॉन्ड होता है जो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है दूसरे एटम तक। ठीक है। इसमें देखते हैं, अगर एग्जाम्पल से देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल। इनिशियल में देखिए आप, सोडियम में प्लस क्लोरीन है, तो आप देख रहे हैं यहाँ सोडियम क्या इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए 281 है, जबकि क्लोरीन का 287 है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि सोडियम भी आपका उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और क्लोरीन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इस केस में आप क्या देख रहे हो कि सोडियम अपने एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर रहा है। तो जिससे आप देखिए सोडियम प्लस चार्ज आ गया और क्लोरीन में माइनस चार्ज आ गया। सोडियम का कितना हो गया कॉन्फ़िगरेशन 28, और क्लोरीन का 288। इससे हम देखते हैं कि यहाँ दोनों का ऑक्टेट क्या हो गया, पूरा हो गया। अब क्या बन गया? NaCl। ये एक स्टेबल कंपाउंड हो गया। अब आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, यानी इसके बॉन्ड बनने के कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट करते हैं? पहला इसका फैक्टर, मेटल शुड हैव लो अनहाइड्रोजन पोटेंशियल। यानी जितने मेटल्स होते हैं इनकी जो अनहाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू कम होनी चाहिए। नॉन मेटल्स की अनहाइड्रोजन पोटेंशियल की वैल्यू हाई होनी चाहिए, जबकि इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ही कम होनी चाहिए। यहाँ लैटिस एनर्जी का मतलब होता है कि आपका जो मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो बहुत ही मिनिमम होना चाहिए, जिससे वो स्टेबल कंपाउंड बन सके। चलिए आगे हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड। फर्स्ट प्रॉपर्टी, द एनी कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जितने सारे कंपाउंड्स होते हैं कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों क्यों नहीं करते? क्योंकि उनके आयंस क्या होते हैं? फ्री नहीं होते हैं। कोई भी एनी कंपाउंड देखा जब सॉलिड फॉर्म में है तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो उसके जितने भी आयंस हैं वो मूव नहीं कर सकते। जब यही एनी कंपाउंड अगर ये एक्वस सोल्यूशन में हो तो ये आसानी से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। Next property, they have a high melting and boiling point because they are formed by the strong attractive force between their atoms. Third property, they are easily soluble in water. All ionic compounds are easily soluble in water because they have a high hydration energy. Third, next property, they are wet conductors of heat. Next property, they undergo electrolysis easily. And the next property, they are less volatile in nature because they are formed by the strong force of attraction. Next हम देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड? दे आर द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द टू एटम। फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड देयर शुड बी metal and there for the formation of covalent bond there should be a non-metal.
because in the non-metals only the electrons can share the electrons to complete their octet. For example, there is a formation of CH4. हम CH4 में देखें तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन, डॉट से कार्बन इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं और क्रॉस से हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं। आप देखिए इसमें जितने डॉट दिखाए जा रहे हैं सारे इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के हैं और जो क्रॉस दिखाया गया है सारे इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के हैं। तो हम ये आसानी से देख सकते हैं कि इसमें जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन किसी के इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। कार्बन अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहेगा और हाइड्रोजन अपना डुप्लेट पूरा करना चाहेगा। तो इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं करना, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे जिससे बस CH4 बनता है। देखिए आप नेक्स्ट में देखिए यहाँ CH4 यहाँ सिंगल बॉन्ड से दिखाया गया, एक सिंगल बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जबकि हम ऊपर देखते हैं कि ऑक्सीजन फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल और फॉर्मेशन N2 मॉलिक्यूल है। अगर हम O2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की गई है, जबकि N2 मॉलिक्यूल में 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की गई है। अगर एक इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की जाती है तो उसे हम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की जाती है तो उसे डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और अगर 3 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की जाती है तो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनने के लिए कुछ जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है। जैसे कुछ प्रॉपर्टीज़ यहाँ दिखाया गया है, दे हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, दे डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर में सॉल्युबल वही होते हैं जो पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डेटिव बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? इट इज टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बाय ओनली वन एटम। देखिए हमने कोवेलेंट बॉन्ड क्या देखा था कि वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती थी 2 एटम के बीच में होती थी, लेकिन यहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होती है लेकिन दोनों इलेक्ट्रॉन से सिर्फ एक ही एटम लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, अभी आप देखिए यहाँ वाटर है और साथ में H+ दिखाया गया है, तो वाटर का तो सही है, उसका सब कुछ सारे बॉन्ड्स कंप्लीट है, लेकिन H+ के पास क्या है, इसको एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसमें होता है क्या, जो ऑक्सीजन है आपने 2 इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है, H+ को दे रहा है। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि दोनों इलेक्ट्रॉन जो आ रहे हैं किसके थ्रू आ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन के थ्रू आ रहे हैं, यानी यहाँ पे एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो आपका क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड जनरली किसे दिखाते हैं, एरो दिखाया जाता है। फिगर देखिए आपका दिखाया गया ना, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, फिर कोवेलेंट बॉन्ड है और एक बॉन्ड एरो दिखाया गया है। तो जो बॉन्ड एरो से दिखाया गया है उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ये कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, असाइनमेंट के कर लीजिएगा। नहीं आएगी, प्रॉब्लम होती कुछ भी तो हम जब भी मिलेंगे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी आप कुछ क्वेश्चन अगर बुक से देख लीजिएगा, अच्छे चैप्टर्स हैं, अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, सॉल्व करिएगा। बाकी जो प्रॉब्लम होगी आप स्कूल खुलने पे आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।